कुछ नहीं किया, कुछ जो नित्य क्रियाक्रम होता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सारा काम इस माँ ने किया और बड़ी हंसते 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 किया कि मेरी बेटी है, मेरी औलाद है, मैं अपने औलाद को कैसे देखूं। सभी ने बोला कि अपने बेटे, क्योंकि ये जो मंगू है अगहन मास में पैदा हुई थी, तो गांव में बहुत सारे जादू झाड़ फूक होता है, सब लोग अपना अपना बुद्धि भी देख देता है कि क्या करना चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग उपाय बोले, कोई बोला झाड़ फूक करवा दो तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, कोई बोला अगहन मास में तुम्हारी बेटी जन्म ली है तो हो सकता है कि कल्पना किया वहाँ के ओझा लोग बोले कि अगले साल अगहन में तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। तो अगहन मास को माँ देवता समान माती, कब अगहन मास आए ताकि मेरी बेटी मंगू ठीक हो जाए। वो आस लगाई हुई थी कि अगहन मास आए। जो जो गांव वालों ने कहा सारा काम इन्होंने इसके लिए किया, लेकिन कोई बाय बर्थ ये जेनेटिक था, मतलब क्या है अनुवांशिक बाय बर्थ, जो बाय बर्थ चीजें जिसके साथ हो जाए ना वो कभी नहीं ठीक होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान जी ने दिया है। अगर खुदा ना खास्ता इस टाइम किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसका इलाज है, लेकिन जन्मजात किसी चीज का नहीं, वो भी 100% नहीं है, थोड़ा बहुत है। जैसे कहा जाता है दिमाग ब्रेक कर गया तो पहले कहेगा जाके दिमाग के डॉक्टर से दिखा, उससे ज्यादा हो तो चले जाओ रांची हॉस्पिटल। तो सभी क्या आते इसी के गांव की एक, जिस गांव में इसका घर था माजी का, उस गांव में एक लड़की थी कुसुम। पूछेगा कि कुसुम नाम की एक, जो चैप्टर पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, कुसुम नाम की लड़की थी उसपे यस। वो अचानक से वो भी पागल हो गई। पहले से वो पागल नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, अचानक से वो पागल हो गई। जब वो पागल हो गई तो उसके घर वाले ने मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती कर दिया। तो एक ही महीने में वो ठीक हो गई। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत और इसको 1 महीने रखते हैं ताकि प्रॉपर रूप से अच्छे से स्वस्थ हो जाए, तब यहाँ से हम भेजेंगे। जब 2 महीने बाद कुसुम उस मेंटल हॉस्पिटल से गांव आई तो गांव वाले उसको देखने के लिए हुजूम पे हुजूम आने लगे। 3 महीने था, तो लगभग लगा सकते हैं कि 3 महीने 2-3 महीने बाद जब वो घर आई तो उसको देखने के लिए कुसुम को गांव के हर एक लोग आए देखने के लिए कि वाकई ये ठीक हो गई है, क्योंकि पहले से मंगू की सबके नज़र में, गांव वाले के नज़र में थी मंगू पहले से पागल है, और ये तो रिसेंटली पागल हुई थी, 3 महीने बाद ये ठीक होके घर आ गई है। तो सभी लोग कुसुम को देखने के बाद तुरंत इसके घर आते थे मंगू को कि माँ जी आप भी अपने बेटी को उस मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला कराइए, मेरे हो सकता मंगू भी ठीक, जब कुसुम ठीक हो गई तो मंगू भी ठीक हो जाएगी, हमें विश्वास है। तो माँ का देखो क्या स्टेटमेंट, सब बोला वहाँ तुम्हारी तो रखवाली भी करेगा, लालन पालन सब करेगा, तुम भेजो तो सही। तो हमारी जब माँ ही नहीं कर पाएगी अच्छे से देखभाल तो वहाँ की मेट्रॉन क्या करेगी। इसका मतलब हॉस्पिटल भेजना कि मेरे से वो जिम्मेदारी नहीं हो रही है, जब मैं ही अच्छे से नहीं कर पाऊंगी तो क्या भरोसा है कि वो अगला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है जिसको पैसे को रखा गया वो अच्छे से करेगा। माँ से बढ़कर तो कोई नहीं कर सकता, वो माँ का स्टेटमेंट। कई बार उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल भेज दी, इसके बच्चे आते थे, इसकी बहुएं आती थी, कहते कोशिश करेंगे कि भेज दो। ऐसी ही लाइफ चलती गई, डेली का काम माँ इसकी करती गई, हर चीज़, बाल को संवारना, मतलब बोले बाल को संवारना, जुए पर जब उसको करना, धोना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना मुँह में, पूरा काम, क्योंकि इनकी भी माइंड में डेली रूटीन की तरह दिमाग में फिट हो गया था कि अपनी बेटी के लिए ये सब काम करना है, उसको ब्रश खिलाना है, उसको वॉशरूम ले जाना है, उसको नहलाना है, सारा काम। तो जब कुसुम आई तो माँ को थोड़ा सा हल्का हुआ, ठीक है भेजते हैं, देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा माँ का मन पिघला कि हो सकता है कुसुम ठीक होके आ गई है, कहीं मेरी बेटी भी ठीक होके आ जाए। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी, समझ में तो ठीक हो जाएगी। तो गांव वाले जब बोले तो ठीक है, हामी भर दी माँ ने, मंगू की माँ ने हामी भर दी और
और बोले